न्याय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक दुखी बुजुर्ग जोड़ा बहुत हर रोज ही न्याय की भीख मांगता चारों ओर ही फिर रहा था, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा था। वह ठोकरें खा खा कर थक गए थे। मामला उनका ये था कि उनका किसी ने सब कुछ ही लूट लिया था। उनके पास सबूत भी था, वह अपना सबूत भी पेश करते थे, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि सब अफसर भी उसके ही थे जिसने उसको लूटा होता है। तो वह एक बार तो हार मान लेते हैं कि हमें न्याय मिलना ही नहीं है। ऐसे ही बहुत महीने निकल जाते हैं। वह दर दर की ठोकरें खाई जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे गुप्त अंधेरा ही चारों ओर पसरा हो। उनके लिए तो न्याय के सभी ही दरवाजे बंद हो गए होते हैं। तो एक दिन उनको एक आदमी मिलता है। देखने में वह आम आदमी की तरह ही होता है, पर बीच में से वो किसी रब्बी रूह से कम नहीं होता। वह बुजुर्ग जोड़े से पूछता है कि क्या हुआ, आप ऐसे इतने उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मुसीबत को खत्म ना सही कम तो कर ही सकता हूं। तो वह उसे बताते हैं कि हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, हमें किसी और भी न्याय भी नहीं मिल रहा, हमने बहुत कोशिश भी कर ली है। तो वह उसे बताते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपको न्याय दिवाकर ही रहूंगा। तो वह थोड़े से खुश भी हो जाते हैं, पर फिर सोचने लग जाते हैं कि ये कैसे हमको न्याय दिवा सकता है, हमारे तो बस की बात नहीं रही। अगर कह रहा है तो इसे देख लेते हैं। तो कुछ दिनों के बाद ही उसका जो भी किसी ने सब कुछ लूट लिया था, सारा घर बार भी, तो उसे वह दबा देता है। वह उससे पूछते हैं कि आप कौन हो जिसने हम ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिखाया। तो वो बताता है कि मैं उस घर का ही रिश्तेदार हूं जिन्होंने आपका सब कुछ लूट लिया था। वो तो सभी ही बुजुर्ग जोड़े को भी नहीं पता होता कि वो लोग कहां जाकर छिप कर बैठे हुए हैं, क्योंकि अफसर उनके घर के ही होते हैं और उन्होंने ही उनको कहीं छिपा दिया होता है। बुजुर्ग जोड़ा ऐसे सोचता है, पर वो उनका रिश्तेदार बुजुर्ग जोड़े को बताता है कि आपको लूटकर वो सब बचे नहीं हैं। बुजुर्ग जोड़ा एकदम से हैरान हो जाता है कि हम तो सोच रहे थे कि कहीं छिपे हैं, पर ये बोल रहा है कि वो मर गए हैं। तो उनका रिश्तेदार बताता है कि उनको तो मरे 3 महीने हो गए हैं, आपको तो इंसाफ कब का मिल चुका है और आप बोल रहे हैं कि हमें इंसाफ मिला ही नहीं है। तो बाकी रहता इंसाफ मैंने आपको दे दिया है, आपका घर आपको लौटा दिया है और जो जो भी आपका सामान था वो भी लौटा दिया है। तो वो बुजुर्ग जोड़ा बहुत ही खुश हो जाता है। तो वो आदमी बुजुर्ग जोड़े से बोलता है कि मेरे रिश्तेदार ही बहुत गलत थे जिन्होंने आपका सारा कुछ ही तबाह कर दिया था। तो वो बुजुर्ग जोड़ा उदास हुआ होता है, क्योंकि उसने उन्हों को बता दिया होता है कि वो मर गए हैं। तो उनका रिश्तेदार बोलता है कि भोलेपन का जमाना नहीं है, उन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया, आप उदास हो गए हो, आपको तो बाजा बजाना चाहिए, आपके लिए खुशी का दिन है। मैं भी बहुत ही खुश हूं आज, क्योंकि आपको सब कुछ सौंप चुका हूं। मैं भी उन पापियों से बड़ा परेशान था जिन्होंने तुमको बोले वाले लोगों को लूटा था। आज जश्न मनाने का दिन है। फिर वह बहुत नाचते टपते और जश्न मनाते हैं और खुशी खुशी जीते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि न्याय जनी की इंसाफ अगर आपको नहीं मिल रहा तो नाराज ना हो, वो भगवान ने अपने आप ही दबा देना है। बस भगवान का नाम जपते रहें, एक दिन आपके इंसाफ का ही दिन आ जाएगा। आप फिर हैरान होंगे कि इतनी जल्दी बस आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, आपको इंसाफ मिल जाएगा। जैसे कि इस कहानी में बुजुर्ग जोड़े को मिला, उसके ही रिश्तेदार ने इंसाफ दबाया जिसने उसका सारा कुछ ही खा लिया था। फिर हुआ भी क्या, उनका सारा टब्बर ही मारा गया
और बुजुर्ग जोड़ा खुशी खुशी बागियां पाता फिर रहा था। जे ऐसे ही होता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, न्याय मिलता ही मिलता है। हमें किसी को भी नजायज लूटना नहीं चाहिए, बस अपने हक का ही खाना चाहिए और कुछ नहीं। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।